नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ओवर हो गई है। उसमें काफ़ी लोगों को कॉलेजेस मिल गए हैं, कुछ लोगों को कॉलेजेस नहीं मिले हैं और काफ़ी तरीके की समस्याएं आप सभी के सामने हैं। आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम चाहिए और कमेंट बॉक्स में आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उनके जवाब इस वीडियो में। और जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, अब वो क्या करें? सबसे बड़ी बात ये, एक सवाल ये सबसे ज़्यादा है कि कुछ लोगों को अपने मनपसंद का कॉलेज ही नहीं मिला, तो इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो ये 3 मुख्य बिंदु जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब इन तीनों बिंदुओं पर ज़रूर मिल जाएँगे। तो आइए, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में जो पूछे गए सवाल हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल जो हमने यहाँ पर लिया है वो आप देख सकते हैं कि सर मेरी फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हो पाई, तो सेकंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके लिए आंसर ये है कि आपकी फर्स्ट काउंसलिंग छूट गई, यानी सेकंड काउंसलिंग में आपको बैठना होगा, वेट करना होगा। अब क्योंकि सारी सीटों पर अलॉटमेंट हो चुका है, उस कंडीशन में अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज की सीट छोड़ता है, फिर आपकी रैंक इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, जो नीचे छोड़े तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा चांस नहीं। यानी गवर्नमेंट कॉलेज तभी मिलेगा जितने लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज में ना जाके सीट अलॉट नहीं करते हैं, मतलब एडमिशन नहीं लेते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। उसी स्थिति में जितनी वैकेंट सीट होगी उतने पर ही मिलेगा। अगला सवाल पूछा है उमेश जी ने। देखिए, इन्होंने पूछा कि सर मुझे एक्सरे जो है मिला हुआ है, यहाँ पर झांसी में मिला है, क्या सर सेकंड काउंसलिंग में लैब टेक्नीशियन केजीएमयू मिल सकता है? अब बात यही है भाई कि यहाँ पर आपको कॉलेज तभी मिलेगा जब केजीएमयू की सीट कोई छोड़ देगा। अगर नहीं छोड़ेगा, या गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी कोई सीट छोड़ देगा तभी आपको मिलेगा। अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर उस हालत में नहीं मिलेगा। तो ये श्योरिटी नहीं है कोई छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो ये आप पर निर्भर है कि आप लेना चाहते हो झांसी का कि नहीं लेना चाहते हो। ये रिस्क पे है, छोड़ देगा तो मिल जाएगी, नहीं छोड़ेगा तो आपके हाथ से ये वाली सीट भी निकल सकती है, निकल जाएगी। फिर आपके हाथ में ये भी सीट, यानी जो एक्सरे MLB मेडिकल कॉलेज झांसी है, ये भी हाथ से आपकी चली जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको उचित जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है गुप्ता जी का। सर मैंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कॉलेज मिला है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है। इन्होंने बताया है कि जो फर्स्ट राउंड में है कॉलेज मिल गया। अगर कॉलेज नहीं पसंद है तो सेकंड राउंड में कैंसिलेशन करवा सकते हैं। आप अगर कॉलेज में नहीं जाएंगे, जो आपको 24 तारीख तक डेट दी गई है, इसमें अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको आपकी स्वतः ही वो सीट रद्द हो जाएगी, वो किसी को अलॉट नहीं होगी, फिर वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ऐड होगी। अब आपको सेकंड राउंड में इस यहाँ तक आपकी मेरिट पहुंचती है या आपसे पहले वाले पा जाते हैं, जो भी कुछ होता है वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको एज इट इज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की तरह ही चॉइस फिलिंग करनी होगी और उसी तरीके से आपको प्रोसीजर के थ्रू आना होगा। तो अब आपको क्या करना है ये आप जानिए कि आपको यही कॉलेज रखना है या आपको दूसरा कॉलेज पाने के लिए सेकंड काउंसलिंग का वेट करना है, ये सीट छोड़कर। क्योंकि सीटें सेकंड काउंसलिंग में वही होंगी जिन सीटों को इस काउंसलिंग में अलॉट होने वाले बच्चे अभ्यर्थी छोड़ देंगे, वही सीटें ओपन होंगी सेकंड काउंसलिंग के लिए। ये चीज़ हो गई आपकी सवाल का जवाब। यहाँ पर पूछा है, सेम क्वेश्चन है इनका भी, कि जिनको सुमित कुमार जी का है, कि यहाँ पर इन्होंने भी पूछा है वही कि सर जिन छात्रों को पसंद के कॉलेज और कोर्स नहीं मिले हैं, वह छात्र एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो उन छात्रों का आगे क्या प्रोसीजर हो? क्योंकि वो उनका प्रोसीजर यही है सेम सा कि वो अपना जो अलॉटमेंट लेटर है अपने घर पे ही रखे रहें, कॉलेज जाएं ही ना, तो वहाँ सीट वो अपने आप रद्द हो जाएगी 24 तारीख के बाद। और 24 तारीख के बाद जब रद्द हो जाएगी तो वो सेकंड काउंसलिंग के लिए ओपन हो जाएगी। अब वो किसको मिलेगी ये बता पाना कठिन होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला, सर मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लगा, चेंज कैसे करना हो? तो चेंज करने का हमने आपको
पीछे भी वही क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस का जो सेक्शन था ये आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर डाउट होंगे तो आप और भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लिखिए। अब बात करते हैं जो दूसरी बातें हैं इस राउंड में, उनकी बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने दो चीज़ों की बात कर ली, एक कमेंट सेक्शन में जो आपने सवाल पूछे थे उनके बारे में, और मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, दो बातें हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से एडमिशन के टाइम में चाहिए। यहाँ हम KGMU की बात नहीं करेंगे, क्योंकि KGMU में अभी उनकी साइट पर मैंने चेक किया है तो अभी कोई डिटेल उन्होंने एडमिशन के टर्म्स में प्रोवाइड नहीं कराई है, प्रेजेंट टाइम मेरे वीडियो बनाने तक प्रोवाइड नहीं कराई है। अगर उसके बाद आप करा दी हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाने के लिए कंटेंट को इकट्ठा किया, चीज़ों को समझा, तब तक उन्होंने कोई भी डाटा अभी काउंसलिंग के लिए उन्होंने कोई अवेलेबल नहीं कराया। तो जैसे अवेलेबल होगा KGMU पर भी मैं आपको सामने वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी कॉलेजेस के लिए यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाएंगे उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। देखिए यहाँ पर आपके ही जो अलॉटमेंट लेटर है उसी में मेंशन है, उसी को मैं लेकर आया हूं, उसी से आपको समझना है और उतनी ही चीजें लेके जानी है। शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण शुल्क, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी हाई स्कूल और इंटर तक ही उनको चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। और प्रशिक्षण शुल्क जो आपकी फीस है वो। अब DD कैसे बनेगा, पहला सवाल उठता है। तो DD आपको पर्टिकुलर कॉलेज में पता करने के बाद ही बनवाना है कि किसके फेवर में बनेगा वो DD। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो कॉलेज का ही कैंडिडेट बताएगा कि किसके नाम से बनेगा, तो आपको कॉलेज कांटेक्ट करना होगा। लेकिन आपके शैक्षिक संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास हैं। दूसरा सवाल यहां पर देखिए, योगदान के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र छायापत्र में लाने के लिए कष्ट करें। तो जो है अब कौन से, देखिए हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र। कुछ लोगों में प्रेजेंट टाइम में दोनों यूपी बोर्ड में दोनों एक ही में होते हैं, हाई स्कूल और सर्टिफिकेट, तो उनको अलग अलग की जरूरत नहीं। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट का भी आप यहाँ पर रसायन और भौतिक विज्ञान जो आपके पास है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक ही में होते हैं, उनका भी आप करा लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है सक्षम अधिकारी के द्वारा आय यानी जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं, यानी कास्ट सर्टिफिकेट का आवंटन यहां पर होगा, यानी वो आपको ले जाना है। फिर यदि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। यहां पर बताया कि भत्ता कोई दे नहीं होगा और राजकीय सेवा कोई इसमें उपलब्ध नहीं। बाकी शुल्क आपके पास जो है, तो यानी कुल मिला के आपको क्या क्या ले जाना है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों एक ही में है, कुछ में अलग अलग हैं, तो वो उसी तरीके से ले जाएंगे। ओरिजिनल भी ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि उनको कुछ को ओरिजिनल प्रमाण पत्रों के बारे में भी बताएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया कि मूल एवं प्रमाण पत्र छायापत्र ले जाना है, तो ये हो सकता है उनको दिखानी पड़े, तो आपको आपने पास रख लेना है, बाकी जीरोक्स के रूप में रखना है, प्रमाणित के रूप में। तो ये चीजें हो गई आपकी। और यहाँ पर शपथ पत्र आपको एक 10 रुपए के स्टाम्प पर नॉन जुडिशियल जो है स्टाम्प एफिडेविट बनवाना होता है, वो ये चीज आपको लिखवानी होगी। जो फीस आप DD जमा करेंगे पर्टिकुलर उस कॉलेज के नाम, उसकी स्लिप आपको इस पर्टिकुलर मेल पर भेजनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और बाकी ये फीस आप देख सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी की 24,000 गवर्नमेंट की है और 45,000 प्राइवेट की है। इसी तरीके से बाकी की सब 24,000 है और इनकी भी 24,000 ही, दोनों की प्रतिवर्ष इसमें जो है दिया गया। यहाँ साथ मिसप्रिंट है, तो इसलिए आप इसको कंसल्ट कर लीजिए, ये मिसप्रिंट है, यहाँ 24,000 नहीं है, यहाँ इससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीस के बारे में कैसे नाम बननी है, ये आपको कॉलेज से क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रतिवर्ष है डिप्लोमा इन फार्मेसी के 45,000, और यहाँ भी ये मिसप्रिंट है, इसको आप करेक्ट कर चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप और एक चीज, एक बार हम और ऑर्डर आपको डॉक्यूमेंट्स का क्लियर कर दें, उसमें आप देख सकते हैं, मैं बताऊं, एक 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक,
और जो आपका वहाँ बताया जाएगा करेक्टर, तो करेक्टर, टीसी ये सब चीज़ें बाद में भी लग जाती हैं। अगर आपके पास है तो साथ में लेके जाइए। जो इसका प्रिंट आउट है ये आपका आवंटन पत्र ये ले जाना है, प्लस आपको ले जाना है जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, जो काउंसलिंग की थी उसका प्रिंट आउट। तो ये सारे प्रिंट आउट्स आपको साथ में ले जाने हैं और पासपोर्ट साइज की कुछ फोटोज 10 फोटो करीब आप लेके जाइए। आईडी प्रूफ आधार लेके जाइए। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल वे में ही ले जानी होती है। तो इतना आपके पास डिटेल है। बाकी चीज़ें आपको थोड़ा सा कॉलेज से कांटेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको एकदम क्लियर कट कब आना है कब नहीं आना है ये सब चीज़ें आपको वही कॉलेज के थ्रू पता चल जाएंगी, जो कॉलेज आपको अलॉट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर और भी कुछ बताने लायक है तो मैं अगले वीडियो में आपके सवालों को जरूर लूंगा और उन्हें आपसे डिस्कस करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।